महाराष्ट्र में ओबीसी कोटे के तहत ही मराठाओं को आरक्षण देने की मांग अब जोर पकड़ने लगी है और इसी मांग को लेकर मनोज जरांगे पाटिल की मुंबई में आयोजित रैली हो रही है, जिसकी वजह से पूरी दक्षिण मुंबई ठप पड़ गई है। पहले भी कई बार अपनी मांगों को लेकर अपने गृह नगर जालना में भूख हड़ताल कर चुके मनोज जरांगे पाटिल ने इस बार मुंबई में भूख हड़ताल करने की चेतावनी दी। मनोज जरांगे पाटिल के दक्षिण मुंबई स्थित आजाद मैदान में आहूत रैली के लिए बड़ी संख्या में पूरे महाराष्ट्र से मराठा समाज के लोगों का आगमन हुआ। मुंबई में बारिश के येलो अलर्ट के बीच इन कार्यकर्ताओं ने आजाद मैदान के अलावा उसके सामने ही स्थित छत्रपति शिवाजी टर्मिनल रेलवे स्टेशन पर भी डेरा डाल दिया। सरकार की ओर से इस रैली में आए वाहनों को खड़ा करने के लिए आजाद मैदान से कुछ किलोमीटर दूर डाकयार्ड रेलवे स्टेशन के पास जगह दी गई, इसलिए बड़ी संख्या में कार्यकर्ता डाकयार्ड स्टेशन समेत और भी कई स्टेशन पर जमा हुए। लगातार हो रही बारिश और भारी बारिश के अनुमानों के बावजूद ये कार्यकर्ता आजाद मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। जरांगे पाटिल का काफिला पुणे स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्मस्थली शिवनेरी किला से वहां की मिट्टी माथे पर लगा के निकला। शुक्रवार सुबह इस विशाल काफिले के मुंबई पहुंचते ही मुंबई की अलग अलग सड़कें जाम हो गई। बीड़ से मुंबई आने वाली सड़कों पर भी जरांगे पाटिल के काफिले की गाड़ियां बड़ी संख्या में दिखाई दे रही थी। वहीं इस बीच सरकार की ओर से मराठा क्रांति मोर्चा के नेता जरांगे पाटिल से बातचीत करने की पेशकश की गई। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उन्होंने मराठा समाज के हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। फडणवीस का कहना है कि अगर विपक्षी दलों ने मराठा समाज के हित में कोई निर्णय किया हो तो वो दिखाएं। वहीं फडणवीस की ओर से विशेष रूप से गणेशोत्सव के दौरान जरांगे पाटिल को मुंबई में भूख हड़ताल या किसी भी तरह का प्रदर्शन न करने की अपील की, लेकिन जरांगे पाटिल ने उनकी अपील नहीं मानी और अपनी मांगे पूरी न होने तक आजाद मैदान से हटने की बात भी कही है। आपको बता दें कि पिछले साल लोकसभा चुनाव से कुछ वक्त पहले ही वो अपने गृह जिले जालना के अपने गाँव अंतरवली सराटी में कई बार अनशन कर चुके हैं। उनकी मांग है कि सरकार ओबीसी को मिल रहे आरक्षण के अंतर्गत ही मराठा समाज को आरक्षण दे, जबकि सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले ही मराठा समाज को शिक्षा और नौकरियों में 10% आरक्षण दे दिया है। मुख्यमंत्री फडणवीस ने मराठा समाज के नेताओं से तथ्यात्मक अध्ययन के बाद ही अपनी मांगे रखने का आग्रह किया। सीएम फडणवीस का कहना है कि जब मराठा समाज को अलग से 10% आरक्षण दिया जा चुका है तो उन्हें ओबीसी कोटे के अंतर्गत आरक्षण की आवश्यकता नहीं रह जाती। लेकिन जरांगे पाटिल सरकार के इस तर्क से सहमत नहीं। वो ओबीसी आरक्षण के अंतर्गत ही मराठाओं को आरक्षण देने पर अड़े हुए हैं और अब तो उन्होंने अनशन भी शुरू कर दिया। तो ऐसे में देखना होगा कि इस अनशन के सामने सरकार क्या फैसला लेती है।